हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे। और आज के दिन मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम स्प्रिंग बूट और माई सीक्वल की मदद से बनाने जा रहे हैं। और इस एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम लोग पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आइए फटाफट मैं इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ ताकि हम लोग की वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो आईडी जो यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग स्प्रिंग टूल सूट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और ये हम लोगों को बहुत अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे को अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे स्प्रिंग इनिशियलाइजर वगैरह कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं है बाहर जाके। वो सारा मुझे इसमें इनबिल्ट मिल जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनबिल्ट मिलती है जो कि एक प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो आइए सबसे पहले अपना टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एस नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एस यूज़ करना आसान है, जैसे आप एक्लिप्स यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो स्प्रिंग बूट का टेम्पलेट वो कैसे क्रिएट करते हैं। उसके दो तरीके हैं टेम्पलेट क्रिएट करने का। एक तो जो हम लोग पहले से यूज़ करते थे, स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर का यूज़ करके। क्या आप लोग गूगल पे जाते थे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे लिखते थे, यहाँ आते थे, यहाँ से आप जाते थे मैवन सेलेक्ट करते थे। अब मैवन का एक ग्रेडल का जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसका जो प्रोजेक्ट टाइप है वो क्या है, मैवन है। जो हमारी लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, जावा होगी। यहाँ पे स्प्रिंग बूट का वर्जन जो सबसे लेटेस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडेंसीज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, पैकेज नेम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हैं। जावा का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो सेलेक्ट करने के बाद सीधा आपको जनरेट पे क्लिक करना है और आपका एक जिप फाइल बन के तैयार हो जाएगा जो आपके प्रोजेक्ट का टेम्पलेट होगा। पर हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एस हम लोगों को ये सुविधा पहले ही प्रदान करती है, मतलब देती है, ये फीचर देती है कि आप लोग इसी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं सीधा आपसे क्या पूछता है, सीधा आपको एक विंडो दे देता है जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है। तो डाल देते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा प्रोजेक्ट टाइप होने वाला है वो क्या होने वाला है, मैवन होने वाला है। और जो हमारी पैकेजिंग होगी वो जार टाइप में होगी। जावा वर्जन हम लोग 17 यूज़ करने वाले हैं, लैंग्वेज जावा रहेगा। ग्रुप आईडी कॉम डॉट यूट्यूब डाल देते हैं क्योंकि यूट्यूब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आर्टिफैक्ट मेरा सेम रहेगा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे डाल देते हैं वर्जन 0.01 स्नैपशॉट दिखा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया। जब कंप्लीट करेंगे तो ये हट जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो स्प्रिंग एप्लीकेशन फॉर नॉट क्यूआर कोड जनरेटर फॉर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि टाइपोस से बचें। तो फ्रेंड, इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी जो क्यूआर कोड जनरेटर प्रोजेक्ट था, जो कि मैंने स्प्रिंग बूट की मदद से बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाएं और उस वीडियो को देखें। और वो प्रोजेक्ट आप अपने रेज्यूमे वगैरह में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेम हो गया, पैकेज नेम भी सेम रखते हैं, कॉम डॉट यूट्यूब। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी ये आ गई डिपेंडेंसीज, हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसी अपने में डालनी है। तो हम लोग माई सीक्वल का यूज़ करने वाले हैं, तो माई सीक्वल ड्राइवर की डिपेंडेंसी हम लोग को चाहिए। स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ नहीं कर रहे, वैलिडेशन यूज़ नहीं कर रहे, फ्रंट एंड अभी हम लोग बना नहीं रहे तो थाइमलिफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे। स्प्रिंग डाटा जेपीए यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा लाइक JDBC API यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन देखते हैं, ले लेते हैं। स्प्रिंग वेब का यूज़ करेंगे। तो टोटल ये 5 डिपेंडेंसीज हम लोगों को यूज़ करनी है। स्प्रिंग बूट डेव टूल्स हेल्प करता है कि आपके प्रोग्राम को आपको बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती है, लाइव रीलोड करता रहता है। उसी तरह से स्प्रिंग डाटा JPA क्या यूज़ करता है, आपको परसिस्ट डाटा इन SQL स्टोर्स विथ जावा परसिस्टेंट API यूजिंग स्प्रिंग डाटा एंड हाइबरनेट। जो भी SQL की जो कमांड वगैरह जो हमें देनी होती है हम लोग इस डिपेंडेंसीज की मदद से देते हैं। तो STS आपको ये भी सहूलियत प्रदान करता है कि जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम तो आप उस पर अगर होवर करेंगे तो आपको बता देगा। जैसे JDBC API क्यों यूज आता है, तो डाटाबेस कनेक्टिविटी API दैट डिफाइंस हाउ अ क्लाइंट में कनेक्ट एनी एंड अ क्वेरी और डाटाबेस। सो डाटाबेस से कनेक्शन के लिए काम आता है JDBC API। ठीक है, तो हमने अपनी मेन डिपेंडेंसी मेरे ख्याल से ऐड कर ली है। फिर इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा
तो आप देखेंगे अगर मेरे राइट हैंड साइड में सबसे नीचे, तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार चालू हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है जावा सोर्स कोड, जावा डॉक, एंड मेरे लिए एक मेवन प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जब तक ये तैयार होता है, जब तक के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट हमारा मतलब टेम्पलेट हमारा बन के क्रिएट होता है, वैसे ही मैं इसको दोबारा से चालू करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो अपना जो बिल्ड है वो पूरा हो गया है, जो स्प्रिंग बूट का बिल्ड था। आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये रही हमारी फाइल, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो इसमें जो सबसे पहले क्या है, एस आर सी मेन जावा। तो जो एस आर सी मेन जावा है, उसके अंदर जो हमारा मेन पैकेज है कॉम डॉट यूट्यूब, और उसके अंदर जो हमारी सबसे मेन फाइल है जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है, वो ये है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। तो आप इसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ही समझिएगा, मैंने बस प्रोजेक्ट लिख दिया है, मैं नाम चेंज नहीं करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई बड़ा फर्क आता नहीं है, आप लोग जानते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ही यही है, बस प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो एस आर सी मेन में है। और ये है हमारा एस आर सी मेन रिसोर्स। सो ये है हमारा स्टैटिक फोल्डर, अगर आपको कोई इमेज वगैरह अपनी एपीआई के थ्रू भेजनी वगैरह हो, तो वो हम स्टैटिक फोल्डर में रखते हैं। टेम्पलेट में जब ये हम थाइम लीफ या कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं थाइम लीफ की मदद से, तो हम वो अपने HTML CSS की फाइलें इसके अंदर स्टोर कराते हैं, टेम्पलेट के अंदर। और सबसे मेन है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। जब हम अपने डाटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ ऐड करेंगे, तो वो हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज की मदद से करेंगे, क्योंकि यही हमें हेल्प करता है अपने डाटाबेस से कनेक्ट करने में। जो भी कमांड लिखनी होती है हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लिखते हैं कनेक्शन लेने के लिए। ठीक है, ये हमारी एस आर सी टेस्ट जावा फाइल हो गई, जहाँ पे अगर हमें कोई जे यूनिट वगैरह टेस्टिंग लिखनी है, तो वो चीज़ हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारी सिंपल सी JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट सिस्टम लाइब्रेरीज है। यहाँ पे हमारी मेवन डिपेंडेंसीज है, ये अपने फाइल की कॉपी है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन है वो क्या है, पॉम डॉट XML, जहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसी हमने ऐड करी है वो सारी हमें यहीं पे मिलेगी। तो अगर किसी डिपेंडेंसी को बाई चांस हमें अगर रिमूव करना है, तो हम लोगों को यहीं से करना पड़ेगा। और अगर कोई डिपेंडेंसी बच जाती है, तो उसको ऐड करना है, तो वो हम लोग यहीं से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा पेन की मदद लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा मॉडल वर्जन है 4.0.0। उसके बाद देखेंगे तो जो हमारा स्प्रिंग बूट का वर्जन है वो 3.0.2 है। जो हमारी ग्रुप आईडी हमने दी थी कॉम डॉट यूट्यूब, जो आर्टिफैक्ट आईडी के जो आर्टिफैक्ट आईडी या प्रोजेक्ट नेम कह लीजिए, वो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो कि सेम यहाँ पे नेम पे भी है। और ये हमारा 0.01 स्नैपशॉट वर्जन है, जावा का 17 वर्जन है। बात करी जाए डिपेंडेंसीज की, तो जो हमने डिपेंडेंसीज यूज़ करी हैं वो कौन कौन सी है, स्प्रिंग डाटा JPA, स्प्रिंग बूट स्टार्टर JDBC, और स्प्रिंग बूट स्टार्टर बैव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बैव की डिपेंडेंसी डाली है, JDBC की डिपेंडेंसी डाली है, JPA की डिपेंडेंसी डाली है। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारी डिपेंडेंसी इसमें ऐड करी है। और बात करी जाए लास्ट दो और डिपेंडेंसी जो कि हमने ऐड करी है, वो कौन से हैं, वो हैं हमारे लाइक स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, माई सीक्वल कनेक्टर, और ये तो स्प्रिंग आपको प्री बिल्ड देता है स्टार्टर टेस्ट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, अगर आपको कोई टेस्ट यूनिट वगैरह लिखनी हो तो उसके लिए। तो ये तो हो गई हमारी पॉम डॉट XML की बात। चलिए अब चालू करते हैं प्रोजेक्ट का थोड़ा बिल्ड। ठीक है, तो इन सबको पहले कैंसिल कर देते हैं, और सबसे पहले काम करते हैं, हाँ सबसे पहले पैकेजेस बना लेते हैं। तो हमें पैकेजेस कुछ बनाने पड़ेंगे, तो वो हम क्या बनाएंगे, वो हमारे कॉम डॉट यूट्यूब के सब पैकेजेस होंगे। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले जाएंगे कॉम डॉट यूट्यूब वाले पैकेज पे, जाके राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और पैकेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा एक मॉडल पैकेज, मॉडल कह लीजिए या बीन क्लास कह लीजिए, जहाँ पे हम लोग अपने एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय नाम की, जिसका ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे हर जगह। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिनिश कर देते हैं। एक हमारी बन जाएगी सर्विस क्लास, तो ये हो जाएगी कॉम डॉट यूट्यूब डॉट सर्विस क्लास। एक हमारी हो जाएगी
रेपोजिटरी क्लास। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो रेपोजिटरी पैकेज के बाद जो अगला पैकेज होगा, एक पैकेज और बना देते हैं, कंट्रोलर। CONTROLLER कंट्रोलर हो गया। अब एक पैकेज और सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का बना देते हैं, जहाँ पे हम अपनी सर्विस को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो सर्विस IMPL इसका नाम रख देते हैं, ईजी होगी। ठीक है, तो हमारी टोटल कितनी पैकेजेस बन गई? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पैकेजेस हो गए, जिसमें से मेन पैकेज हमारा com.youtube है। बाकी की जो 5 हैं वो क्या है? सब पैकेजेस हैं किसकी? com.youtube की। तो याद रखिएगा, जब भी आप अपने पैकेजेस स्प्रिंग बूट में बनाते हैं तो वो हमेशा सब पैकेजेस होते हैं, जो मेन पैकेज प्रीबिल्ड हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो चलिए मॉडल क्लास में चलते हैं। सबसे पहले एक बनाते हैं क्लास। तो क्लास का जो नाम होगा वो हो जाएगा एम्प्लॉय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गए हम लोग एम्प्लॉय पे। तो एम्प्लॉय को कुछ डिटेल्स देते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का क्या होगा? एम्प्लॉय इंट, एम्प्लॉय की एक आईडी होगी। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग, एम्प्लॉय का एक नेम होगा। ठीक है, एम्प्लॉय की नेम हो गई, एम्प्लॉय की कुछ एज भी दे देते हैं, इंट एज। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय कौन से स्टेट का है? प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट। ठीक है, और क्या दे दें? जॉब टाइप दे देते हैं, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? प्राइवेट स्ट्रिंग जॉब टाइप लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हो ही। तो ये नॉर्मल सी फील्ड मैंने ली है, आप चाहे तो और भी फील्ड ले सकते हैं, जैसे सैलरी क्या है एम्प्लॉय की, तो सैलरी ले लेते हैं। प्राइवेट इंट, मैं इंट में ले रहा हूँ, ऐसा डबल में यूज़ करी जाती है। तो जब भी आप अगर मेन कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाए तो डबल वगैरह यूज़ करें सैलरी वगैरह के लिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो टोटल हमने कितनी फील्ड यूज़ करी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फ्रेंड्स, जब हम नॉर्मल एप्लीकेशन जावा के थ्रू बनाते हैं तो वो होती है हमारी बीन क्लास। ठीक है, जो इस क्लास को मैंने बताया मॉडल के अंदर, वो नॉर्मली क्या होती है? बीन क्लास। लेकिन जब आप एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाते हैं और आप उसको माई सीक्वल से कनेक्ट करते हैं, मतलब अपने डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि वो डाटा जाके मेरे माई सीक्वल में सेव हो, माई सीक्वल के थ्रू एक डाटा बेस में सेव हो, तो उसके लिए आपको इस बीन क्लास को एक एंटिटी क्लास बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एंटिटी क्लास। तो एंटिटी क्लास बनाना फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, एक एनोटेशन का यूज करना है, @एंटिटी। देखते हैं, हाँ। तो जो एंटिटी क्लास, जो एंटिटी एनोटेशन जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जाकर्ता परसिस्टेंस डॉट एंटिटी पैकेज से। ठीक है, इसलिए ये यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। और हमेशा आप जानते हैं, जब भी माई सीक्वल में कोई हम टेबल वगैरह बनाते हैं तो हमें उसकी आईडी वगैरह देनी पड़ती है। तो उसी तरह से जब भी हम एक एंटिटी क्लास बनाते हैं तो हम लोगों को एक आईडी क्लास भी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए भी सिंपल है, आपको एनोटेशन यूज़ करना है, @id। ये आ गई हम लोगों की आईडी, और ये कहाँ से आई है? जाकर्ता डॉट परसिस्टेंस डॉट ID पैकेज। ठीक है, अब आईडी का तो ये है कि आप चाहे तो इसको ऑटोमेटिक जैसे इंक्रीमेंट का भी डाल सकते हो, या अगर आप मैनुअली भरना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम अपने केस में इसका ऑटोमेटिक रखेंगे कि अपने आप ही इंक्रीमेंट होता रहे, हम लोगों को इसको डालने की जरूरत ना पड़े इस फील्ड को। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए भी एक एनोटेशन आती है, @जनरेटेड जनरेटेड वैल्यू। ठीक है, जनरेटेड वैल्यू ब्रैकेट स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप ऑटो। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा मैंने कुछ शॉर्टकट यूज़ किया, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जब भी मैं कोई एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं दोबारा अगर मुझे आईडी लिखना है, तो लिख के सिर्फ आई लिख के अगर मैं कंट्रोल और स्पेस बार दबाऊँ तो मुझे सारे ऑप्शन दिख जाएंगे नेम के, कि क्या क्या चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। तो मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं उस पर जाके उसको एंटर दबा के यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब फटाफट इसका एक क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए भी आपको एसटीएस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंट्रोल और स्पेस बार दबाइए, आपको आ गया एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर। जस्ट
क्लिक कर दीजिए और ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, तो देखा आपने कि कंस्ट्रक्टर बनाना कितना इजी है स्प्रिंग टू सूट के अंदर। उसी तरह से अगर आपको गेटर सेटर यूज करना है तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, माउस पे जाना है, राइट क्लिक करना है, सोर्स पे जाना है, जनरेट गेटर सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। अब मुझे थोड़े से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी चाहिए होंगे तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ जाना है, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। अब यहाँ पे आप चाहें तो टू स्ट्रिंग डाल सकते हैं, वैसे तो मुझे अभी कोई इसकी नीड लग नहीं रही, अगर नीड होगी तो बाद में उसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये अपनी एम्प्लॉय क्लास बन के रेडी हो गई, जहाँ पे मैंने एंटिटी एनोटेशन का यूज़ किया, क्योंकि जब भी हम स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाते हैं और हमें उसको माई सीक्वल से कनेक्ट करना होता है, मतलब ये डाटा हम लोग को ऐड करना होता है अपने डाटा बेस में, तो एक एंटिटी क्लास के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एंटिटी एनोटेशन का यूज़ किया, यहाँ पे आईडी का यूज़ किया, क्योंकि हर एक टेबल में एक यूनिक आईडी होती है, और ये आईडी भी याद रखिएगा फ्रेंड्स यूनिक होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इसे क्या कहते हैं ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट वाला लगा दीजिएगा ना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको आईडी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो स्प्रिंग बूट की सरदर्दी है कि अब उसको आईडी प्रोवाइड करानी है, ठीक है, हर बार। तो चलिए ये हो गया। अब बनाते हैं अपनी रेपोजिटरी क्लास, तो इसके अंदर हम लोग को एक इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा। तो इंटरफेस का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय रेपोजिटरी, रेपो दे देते हैं, ठीक है, रेपोजिटरी कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो रेपो दे देते हैं, जो कि क्या स्टैंड कर रहा होगा, जो कि स्टैंड कर रहा होगा जेपीए रेपोजिटरी को। ठीक है, तो हम लोगों को एक इंटरफेस बनाना पड़ा एम्प्लॉय रेपो का, जो कि स्टैंड क्या कर रहा होगा, जेपीए रेपोजिटरी। ठीक है, अगर आपने डिपेंडेंसीज में गलती करी होगी तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे टी है वो टाइप पूछ रहा है, टाइप में आपको क्लास डालनी होती है, तो क्लास कौन सी डालेंगे, जो एम्प्लॉय क्लास हमने अभी बनाई उस क्लास को डालेंगे। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय की क्लास थी वो ये रही, कॉम डॉट यूट्यूब डॉट मॉडल पे जो हमारे पास क्लास है उस पर जाके एंटर दबा देंगे। अब आईडी का टाइप पूछ रहा है कि आईडी किस टाइप की है, तो आप लोग एंटीजर डाल दीजिएगा। ठीक है, एंटीजर टाइप की है इसीलिए। तो अपने दो पैकेजेस कंप्लीट हो गए, एक तो मॉडल और दूसरा कौन सा, रेपोजिटरी। अब बारी है अपने सर्विस वाले की। ठीक है, तो चलिए सर्विस वाले को देखते हैं, सर्विस वाले में क्या क्या है। तो सर्विस वाले के लिए भी हम लोग एक इंटरफेस बना लेते हैं, ताकि हम लोग इंटरफेस इसलिए बना रहे हैं फ्रेंड, ताकि जो हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है ना वो लूजली कपल्ड हो। ठीक है, लूजली कपल्ड का मीन्स जितने जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं जितने कम किसी पे डिपेंड होंगे ना, उतना ज़्यादा अपना जो प्रोजेक्ट है वो लूजली कपल्ड होगा, और जितने ज़्यादा वो एक दूसरे पे डिपेंड होंगे उतना ही ज़्यादा वो टाइट कपल्ड होगा। तो हमेशा ट्राई कीजिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो लूजली कपल्ड हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लिखते हैं एम्प्लॉय सर्विस, क्योंकि एम्प्लॉय की सर्विस क्लास है, एम्प्लॉय सर्विस। चलिए अपना इंटरफेस तो बन गया। अब इसमें हमको क्या देना है, तो इसमें फ्रेंड्स हमको कुछ मेथड देने हैं जो कि हम अपनी सर्विस क्लास से परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो मेथड किस टाइप के हो सकते हैं, वो मेथड हो सकते हैं किसी एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए, वो किसी एम्प्लॉय का डाटा निकालने के लिए, या सारे एम्प्लॉय को देखने के लिए, या किसी एम्प्लॉय को डिलीट करने के लिए, या किसी एम्प्लॉय को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कौन सा मेथड लिखा जाए, सबसे पहले लिखा जाए ऐड का। तो जो कि ऐड कहाँ से करेगी, पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉय, पब्लिक एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, ये मेथड किस काम आएगी, एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए, और कहाँ ऐड करेगी, एम्प्लॉय एंटिटी क्लास की मदद से इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाएगी, मतलब इंस्टेंस बनाएगी। ठीक है, तो इसको डाल देते हैं EMPLOY। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मेथड हमारे लिए क्या है, ये परफॉर्म करेगी, ये करेगी रिमूव का। ठीक है, तो पब्लिक, इसको दे देते हैं एक स्ट्रिंग, कि अगर स्ट्रिंग टाइप में रिटर्न करेगी, और जो पहला था वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट टाइप में रिटर्न करेगी हम लोग को वैल्यू, तो ये रिटर्न करेगी पब्लिक स्ट्रिंग रिमूव एम्प्लॉय। ठीक है,
ये क्या ले रही होगी, ये एम्प्लॉय की आईडी ले रही होगी। तो अगर हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी होगी तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ए ऐड का, रिमूव का। और एक फाइंड का बनाते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉय फाइंड EMP बाय आईडी मीन्स ये एक एम्प्लॉय, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप मेथड है जो कि है फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी। तो ये भी क्या ले रही होगी, ये भी एक आईडी ले रही होगी। ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या है, एक अपडेट मेथड बना देते हैं कि पब्लिक अपडेट करने के लिए भी एक स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रिंग टाइप होगा, अगर अपडेट हो जाएगा तो एक मैसेज हम लोग को पास आउट हो जाएगा, तो उसके लिए यूज़ कर लेते हैं अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है फ्रेंड्स। सो पब्लिक स्ट्रिंग अपडेट एम्प्लॉय, ये क्या ले रहा होगा, ये भी आईडी ले रहा होगा या फिर एक ऑब्जेक्ट ले रहा होगा। सोचिए फ्रेंड्स क्या ले रहा होगा, तो ये ले रहा होगा पूरी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को ले रहा होगा ताकि ये उसको क्या कर सके, चेंज कर सके। एम्प्लॉय क्या ले रहा होगा, एम्प्लॉय ले रहा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद एक मेथड और लिख देते हैं कि अगर हमें सारे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पब्लिक एक लिस्ट जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज से आ रहा होगा, वो लिस्ट किसकी होगी, एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉय, ठीक है, जो कि कौन से हैं, मॉडल क्लास से। गेट ऑल एम्प्लॉय, जो कि क्या ले रहा होगा, देखा जाए तो वैसे तो कुछ नहीं लेना चाहिए, तो कुछ नहीं ले रहा होगा। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं ले रहा होगा क्योंकि गेट ऑल एम्प्लॉय एक मेथड हम लोग JPA की तरफ से लिखेंगे तो हमें सारे एम्प्लॉय मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं। तो उसके लिए हमने ये पैकेज बनाया है। हम चाहते तो सर्विस क्लास के अंदर ही वो चीज़ लिख सकते थे, पर कोई बात नहीं, अब बना दिया तो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बनाते हैं EMP एम्प्लॉय सर्विस IMPL क्लास। ठीक है, ये जो क्लास है वो क्या इम्प्लीमेंट कर रही होगी, ये इम्प्लीमेंट कर रही होगी जो हमने एम्प्लॉय सर्विस बनाया था उसको। ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, क्या दिक्कत, अच्छा सॉरी फ्रेंड्स, ये इम्प्लीमेंट नहीं एक्सटेंड कर रही होगी, क्रिएट एम्प्लॉयज, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हमने एक क्लास बनाते हैं। ओके, तो चलिए अब एक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉय सर्विस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्लास पे जाएंगे और लिखेंगे एम्प्लॉय सर्विस IMPL। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये हमारी सर्विस क्लास है वो इम्प्लीमेंट कर रही होगी किसको, हमारे एम्प्लॉय सर्विस को। ये किसको कर रही होगी, हमारे एम्प्लॉय सर्विस को। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सर्विस की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, ये सर्विव हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, कोई मेजर इशू नहीं है। अपन कोड पे फोकस करते हैं। जैसे आपने लिखा तो यहाँ पे एक एरर दिखाएगा, कहेगा कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो ये सारे मेथड हैं जो हम लोगों ने अपने एम्प्लॉय सर्विस में लिखे थे। अब यहाँ पे दो मेजर काम हम लोगों को करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम हम लोग को यहाँ पे करने हैं। सबसे जो पहला काम करना है, हम लोगों को एक सर्विस एनोटेशन लगानी है। ठीक है, क्या लगानी है, एक सर्विस एनोटेशन लगानी है, क्योंकि ये हमारा सर्विस क्लास है जहाँ से हम सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए ये आ गया हमारी सर्विस एनोटेशन।
जो कि कहाँ से आ रही है, org.springframework.stereotype.service। अब हम एक रेफरेंस बना लेते हैं अपने रेपोजिटरी क्लास का, जो कि हमने एम्प्लॉय रेपो बनाया था उसका। ठीक है, तो वो बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा प्राइवेट एम्प्लॉय, शॉर्टकट थोड़ा यूज करते हैं, एम्प्लॉय रेपो 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 सबसे नीचे है। ठीक है, इसका एक इंस्टेंस नाम है मतलब। ठीक है, और इसको यूज करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ऑटो वायर्ड, ऑटो वायर्ड। ठीक है, तो अभी हमने क्या दो एनोटेशंस यूज करी, एक तो सर्विस क्लास, एक एनोटेशन क्लास, सॉरी ऑटो वायर्ड क्लास, ऑटो वायर्ड एनोटेशन। तो जो सर्विस एनोटेशन होती है फ्रेंड्स, वो मतलब इसलिए डिक्लेयर करी जाती है, उससे पता चलता है कि इस एप्लीकेशन में जो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये हमारा सर्विस पार्ट है। यहाँ पे हम अपने बिजनेस लॉजिक्स लिख रहे हैं, और ये हमारा बिजनेस लॉजिक लेयर है। उसी तरह से कंट्रोलर पे कंट्रोलर डालते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये हमारी प्रेजेंटेशनल लेयर है। ठीक है, उसी तरह से रेपोजिटरी पे डाला जाता है, तो पता चलता है ये हमारी डाटाबेस लेयर है। यहाँ से डाटाबेस को एक्सेस किया जा रहा है, जो भी मैनिपुलेशन एडिशन जो भी करना है वो सारा इसके थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास आ गया एम्प्लॉय रेपो। और ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो वो सबसे पहले क्या करना है, ऐड एम्प्लॉय। तो फ्रेंड्स ऐड एम्प्लॉय सिंपल है, आपको लिखना है जो ये वाला एम्प्लॉय जो इंस्टेंस है इसका, उसको लिखना है कि सॉरी एम्प्लॉय रेपो, जो हमने जो इंस्टेंस बनाया था डॉट, अब यहाँ पे एक मेथड आएगा सेव करके। देखिए, तो ये सिंपल सा हम CRUD ऑपरेशंस भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन एम्प्लॉय रेपो डॉट सेव एस एंटिटी जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बोलेगा कि आपको किस ऑब्जेक्ट को सेव कराना है अपने डाटाबेस में। तो हम कहेंगे जो ये एम्प्लॉय है इसको सेव करा दो जी। ठीक है, ये हो गया सेव। अब ये क्या बना रहा होगा, ये एक एम्प्लॉय का इंस्टेंस बना रहा होगा, तो वो भी लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा एम्प्लॉय EMP। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय एक हमारा तैयार हो गया, और इस एम्प्लॉय को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सारे एरर चलेगा। तो जो हमारा ऐड एम्प्लॉय था उसके लिए हमने क्या करा, एक एम्प्लॉय क्लास बनाई, जो एम्प्लॉय क्लास हमने बनाई थी उसको कॉल किया, उसका एक नाम रखा वेरिएबल का, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने JPA रेपोजिटरी का यूज़ करके, जो एम्प्लॉय रेपो था उसका इनबिल्ट CRUD मेथड था सेव का, उसका यूज़ करके हमने क्या किया, इस डाटा को सेव करा दिया और रिटर्न कर दिया EMP, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप था वो क्या था, एम्प्लॉय। ठीक था, उसी तरह से अब रिमूव का देख लेते हैं। तो रिमूव का यूज़ करने के लिए आईडी का यूज़ करना है, तो कुछ नहीं करना, एम्प्लॉय रेपो को कॉल करना है, एम्प्लॉय रेपो डॉट डिलीट, डिलीट मेथड यूज़ करना है, डी डिलीट बाय आईडी खोजना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा डिलीट बाय आईडी करड ऑपरेशन। तो यहाँ पे आईडी दे देनी है कि भाई इस आईडी से जो भी तुम्हें डाटा मिले उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। और यहाँ पे जो हमारा रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग है, तो ठीक है स्ट्रिंग कर देते हैं। तो स्ट्रिंग में डाल देते हैं डिलीट डाटा सक्सेसफुली, सक्सेसफुली SUC, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। और क्या है, एम्प्लॉय फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है, तो इस मेथड को लिखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड्स पब्लिक एम्प्लॉय फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी। तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, तो फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी, तो सबसे पहले आईडी से इसको फाइंड कर लेते हैं कि एम्प्लॉय रेपो डॉट फाइंड फाइंड बाय आईडी। ठीक है, यहाँ पे क्या पास कर देंगे, आईडी। ठीक है, चलिए ये भी हम लोगों को क्या दे रही होगी, एक एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मिट गया, इसको दोबारा लिख देते हैं। ठीक है,
अब ये हम लोग को एरर देगी, क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, फाइंड बाय आईडी। अब इस आईडी से या तो हमें बंदा मिल सकता है, मतलब कोई एम्प्लॉय मिल सकता है, या तो नहीं मिल सकता। इसलिए जो इसका टाइप होगा वो ऑप्शनल होगा, ठीक है, ऑप्शनल एम्प्लॉय ईएमपी। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब चेंज चेक करते हैं कि एम्प्लॉय इफ, एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ ईएमपी डॉट इज प्रेजेंट देन रिटर्न कर दो किसको, ईएमपी को, कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है चेंज मेथड रिटर्न टाइप तो ऑप्शनल एम्प्लॉय, ओके नो प्रॉब्लम। इसको ऑप्शनल कर देते हैं, यहाँ सेव कर देते हैं और इधर भी ऑप्शनल कर देते हैं। यहाँ से आ जाते हैं ऑप्शनल, ऑप्शनल जावा यूटिल पैकेज के अंदर हम लोग को मिल जाएगा, तो इसको कर देते हैं ऑप्शनल। ठीक है, एरर चला गया, हाँ एरर चला गया। अगर मिलता है तो रिटर्न कर दो, एल्स क्या रिटर्न कर दो, एल्स रिटर्न कर दो नल, कि भाई नहीं मिला। अगर यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता तो हम लोग वो भी रिटर्न करवा सकते थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना था, इसीलिए। अब यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, गेट ऑल एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है, तो ठीक है भाई रिटर्न करवा देते हैं, इसको भी रिटर्न करवा देते हैं। यहाँ तो हमें क्या मिलेगा, एक लिस्ट बना लेते हैं जावा डॉट यूटिल पैकेज का, इसके अंदर पास कर देते हैं एम्प्लॉय इज इक्वल टू, जो हमारा एम्प्लॉय रेपो है उसको लिख देते हैं डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, बस इतना सिंपल सा मेथड था। अब यहाँ पे लगा देते हैं एक रिटर्न, रिटर्न क्या कर दो, सॉरी हमने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, तो इसको दे देते हैं ईएमपी लिस्ट, ठीक है, और रिटर्न किसको कर देंगे, ईएमपी लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो इससे हमने क्या करा, अपने जितने भी एम्प्लॉय थे उनको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पे है अगला मेथड पब्लिक स्ट्रिंग अपडेट एम्प्लॉय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एम्प्लॉय नहीं ले रहा होगा, ये भी आईडी ले रहा होगा, क्योंकि जिस एम्प्लॉय को हम लोगों को अपडेट करना है या तो उसके नाम से हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, या उसके एम्प्लॉय आईडी से उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी मतलब कुछ तो एक हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए ना जिसके थ्रू हम उसको अपडेट कर रहे हो। तो वो चीज़ को ध्यान रखते हुए शुरू में से गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए, बट हम लोग आईडी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, से अच्छा सेव नहीं किया था इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम लोग को पहले करनी है, पहले हम लोग को पहले मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को एक ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। ऑप्शनल क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोग आईडी चेक करेंगे भाई उस आईडी से कोई एम्प्लॉय है भी कि नहीं है, ठीक है। तो उसको दे देते हैं नाम ईएमपी और कर देते हैं एम्प्लॉय रेपो को कॉल, एम्प्लॉय रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, और इस आईडी में किसको पास कर देंगे, इसको पास कर देंगे। इफ my if my emp dot is present, देन आप क्या करो, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, emps के नाम से बना लो, न्यू एम्प्लॉय, हम ही लिख देते हैं, ये नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं लेता है, आ गया न्यू एम्प्लॉय, और रिटर्न कर दो किसको, अच्छा रिटर्न टाइप अपना स्ट्रिंग है, तो पहले रिटर्न करने से पहले इसको सेव कर दो एम्प्लॉय रेपो में, ठीक है। तो फिर से एक बार एम्प्लॉय रेपो को कॉल करते हैं, एम्प्लॉय रेपो डॉट सेव एंटिटी ईएम पीएस, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने नाम थोड़े शॉर्टकट में रखे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर नहीं मिलता है हम लोग को एम्प्लॉय तो क्या करेंगे, तो रिटर्न कर देंगे भाई। क्या रिटर्न करेंगे, सिंपल सा फंडा, क्या रिटर्न करेंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है। तो अभी भी एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, ऐड अ रिटर्न स्टेटमेंट इफ एल्स तो यूज़ किया है, तो फिर कौन सा रिटर्न स्टेटमेंट इसको चाहिए भाई, ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट हमने इफ वाले में नहीं दिया, तो रिटर्न कर देते हैं कि अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेटेड अपडेटेड सक्सेसफुली
सक्सेसफुली। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक हैंड का कॉलन लगा देते हैं और दबा दो कंट्रोल एस, और आपके सारे एरर खत्म, सारे दुख दर्द खत्म। तो हम लोगों ने टोटल कितने मेथड लिखे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक, अब अपना एम्प्लॉय सर्विस बन गया, एम्प्लॉय सर्विस IMPL बन गया। अब क्या बचा है? कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के भी एक क्लास लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, एम्प्लॉय कंट्रोलर फिनिश। तो फ्रेंड्स सॉरी, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये है हमारी कंट्रोलर क्लास। तो चलिए सबसे पहले इसको भी एनोटेशन दे दिया जाए कि भाई बताया जाए तुम कौन सी क्लास हो। तो इसको दे देते हैं रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि हम लोग एक रेस्ट APIs बनाने जा रहे हैं, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर, और इसको एक रिक्वेस्ट मैपिंग दे देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिक्वेस्ट मैपिंग में दे देते हैं EMP, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले एक बार एक नॉर्मल मेथड लिख के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये मेथड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो नॉर्मल मेथड बनाते हैं, एक पब्लिक स्ट्रिंग स्ट्रिंग होम पेज, ठीक है। यहाँ पे जो रिटर्न करेगा, क्या करेगा? रिटर्न वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ठीक है। इतना ही करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। और हाँ, एक मेन काम तो हम लोगों ने किया नहीं, हम लोगों ने अपने डाटाबेस में जाके कोई टेबल वगैरह तो बनाए नहीं, कुछ बनाया नहीं। तो वो भी फटाफट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसको ऐड तो कर सकें, ठीक है। तो MySQL की कमांड होती है अपने डाटाबेस को देखने के लिए, सो डाटाबेसेस, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे कोई है, तो ये तो सारे बेकार है, नहीं बना लेते हैं। तो नया एक डाटाबेस बनाते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय डाटाबेस, ठीक है। एरर दिखा रहा है, क्या गलती करी है? you haven't checked the MySQL version of the right employee database. Create database employee, सॉरी मैंने कमांड उल्टी लिख दी। Create database employee, ठीक है, ओके। यूज, अब इस एम्प्लॉय को यूज कर लेते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। डाटाबेस चेंज। तो चलिए अब अपना सबसे मेन काम करते हैं, अपने स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को अपने डाटाबेस के साथ जोड़ते हैं। तो अपने डाटाबेस को ऐड करने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कौन हेल्प करेगा हमारी। हम लोगों को इस SRC मेन रिसोर्सेज में जाना है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, और मैंने ये जो कमांड है इनको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए, तो जो सबसे पहला कमांड मैंने लिखा है सर्वर डॉट पोर्ट, ये आपके पोर्ट नंबर को चेंज करने का काम आता है। इनिशियली जो आपका पोर्ट होता है वो 8080 होता है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं 8888, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेंजिंग द सर्वर पोर्ट के लिए सर्वर पोर्ट यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर हमें सर्वर पोर्ट चेंज करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? तो सर्वर डॉट पोर्ट का, ठीक है। अब डाटाबेस स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए ये 4 चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी होती है स्प्रिंग बूट को। सबसे पहला है स्प्रिंग डाटा सोर्स URL, जो कि है JDBC कॉलन MySQL कॉलन डैश डैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 कॉलन एग्ज़ाम है। यहाँ पे इसको एम्प्लॉय कर लेते हैं। तो जो हमारे डाटाबेस का नाम होगा ना फ्रेंड, मान लीजिए मेरा जो यहाँ डाटाबेस का नाम अगर अलग होता तो मैं अलग देता, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय रखा था अपने डाटाबेस का नाम, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय दूंगा। उसके बाद है स्प्रिंग डाटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम, तो वो सबका कॉमन होता है, ठीक है। com.mysql.cj.jdbc
ड्राइवर। उसके बाद आपको देना है स्प्रिंग डाटा सोर्स यूजर नेम और पासवर्ड। तो मेरे केस में मेरा पासवर्ड और यूजर नेम दोनों रूट है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक स्पेशल स्पेसिफिकेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपका कंसोल में स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन रन हो तो आप अपने टेबल्स को बनते हुए देखें, तो वो कमांड वगैरह देखने के लिए आपको ये दो चीज़ें काम आएंगी। पहला है स्प्रिंग डाटा हाइबरनेट डीडीएल ऑटो अपडेट, तो ये ऑटो अपडेट में काम आएगा। और दूसरा है जेपीएस शो एसक्यूएल, तो जो एसक्यूएल की क्वेरी है वो आपको शो होंगी, उसके लिए आपको ये कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फटाफट सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स टाइम आ गया है अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा कंसोल को बड़ा कर लेता हूँ। आई होप कि कोई एरर ना आए, लेकिन अगर आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। और अगर जब तक एरर ना आए तो प्रोग्रामिंग में मज़ा नहीं आता, कोडिंग में मज़ा नहीं आता, क्योंकि एरर को सॉल्व करने का ही अलग मज़ा है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, वार्निंग इन्फो। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अगर वो वाली कंडीशन हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे हाइबरनेट हमें दिखाता है कि जो हमारी क्रिएट टेबल एम्प्लॉय की है वो इस तरह से क्रिएट हुई है, तो ये सारी कमांडें हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है जब आप वहाँ पे जो वैल्यू है उसको ट्रू करते हैं। तो ठीक है, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, स्टार्टेड एम्प्लॉय मैनेजमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा पोर्ट नंबर है वो क्या है, टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8888। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलिए, तो एक बार कंट्रोलर क्लास में आते हैं। यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, वैसे गलती तो नहीं है लेकिन यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा @ ये क्या है, ये गेट मैपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं इसको भी /होम। सेव करते हैं, फटाफट आते हैं। क्या यूज़ किया जाए फ्रेंड्स, पोस्टमैन यूज़ किया जाए या फिर नॉर्मल सर्वर पे देखेंगे? तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल सर्वर पे देखते हैं। तो लोकल होस्ट 88, और क्या था हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग का नाम, EMP। ठीक है, तो EMP/होम, तो देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी API अच्छे से काम कर रही है, ये देखिए, वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ठीक है, अब फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कोड को स्टॉप करते हैं, अपने जो ये एप्लीकेशन को उसको स्टॉप करते हैं, और फटाफट जो मेन मेन चीज़ें हैं उनके लिए API लिखते हैं फटाफट। ठीक है, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। तो जो सबसे पहले API लिखी जाएगी वो किसके लिए लिखी जाएगी, जो सबसे पहले API लिखी जाएगी वो किसके लिए लिखी जाएगी, फटाफट फटाफट सोचो सोचो सोचो, ऐड एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, आप लोग यार काश लाइव में आ पाता तो मज़ा आता आप लोगों से इंटरेक्शन करने में, अकेले ऐसे भूत की तरह बोलते बोलते दिमाग खराब हो जाता है। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मेथड लिखते हैं, पब्लिक। यहाँ पे हम रेस्ट API बना रहे हैं तो रेस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ करने वाले हैं। रेस्पॉन्स एंटिटी कहीं दिख रहा है आप लोगों को, मुझे भी नहीं दिख रहा। मिल गया रेस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ पे जो हमारा रिटर्न टाइप होगा वो लिखना होता है। तो हमारा रिटर्न टाइप क्या था, एम्प्लॉय। इसके लिए एक बार सर्विस सर्विस क्लास ही खोल लेते हैं, सही रहेगा। ये रेपो को खुला ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो एम्प्लॉय, ये क्या मेथड का नाम है, यहाँ पे आप मेथड का नाम चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड एम्प्लॉय, जो कि क्या ले रहा होगा, वो एक रिक्वेस्ट बॉडी ले रहा होगा। रिक्वेस्ट बॉडी मतलब जो ऑब्जेक्ट ले रहा होगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट बॉडी में क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय EMP एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय का एक इंस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने कोई रिटर्न टाइप ऐड नहीं किया, तो ऐड कर देते हैं फटाफट, एरर देखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो फटाफट करते हैं, जो काम हमने सर्विस क्लास में किया था वही करेंगे। उससे पहले एक रेपो क्लास का और सर्विस क्लास का एक इंस्टेंस बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं रेपो का प्राइवेट, मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय रेपो 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 आ गया। ठीक है, इसका भी नाम दे देते हैं, रेपो ही दे देते हैं, छोटा नाम अच्छा नाम। और एक और बना लेते हैं प्राइवेट सर्विस क्लास का इंस्टेंस बना लेते हैं। तो सर्विस 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 का नाम क्या था, एम्प्लॉय सर्विस IMPL, एम्प्लॉय सर्विस IMPL, जहाँ पे हमने सर्विस क्लास की मार्किंग करी थी। तो इसको नाम दे देते हैं ES। ठीक है, या ज़्यादा ही छोटा हो गया ना, EMPS दे देते हैं, सर्विस ही लिख देते हैं, EMP सर्विस, समझ में तो आना चाहिए। इसको एनोटेट कर देते हैं किससे, ऑटो वाइड से, ऑटो
वाइड से, ठीक है। और प्राइवेट एम्प्लॉय रेपो, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सर्विस क्लास में रेपोजिटरीज का यूज़ कर लिया था। अब यहाँ पे सिर्फ हम EMPS सर्विस का यूज़ करेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं फटाफट। EMP इज इक्वल टू, और उस ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है, ऐड एम्प्लॉय करना है। तो EMP सर्विस को कॉल करेंगे। EMP सर्विस किधर है भाई, EMP सर्विस, ठीक है। डॉट, अब देखिए अपने सारे मेथड आते रहेंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, बस। अब जो यहाँ रिटर्न टाइप होगा ना, रिटर्न टाइप क्या होगा, कोई गैस कर सकता है? नहीं कर सकता? कर सकता है, कोई ना कोई तो कर सकता है। वीडियो को पॉज करके कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो रिटर्न टाइप होगा रेस्पॉन्स एंटिटी, क्योंकि ऊपर भी रिस्पॉन्स एंटिटी है। एम्प्लॉय, ठीक है। ये एम्प्लॉय क्या रिटर्न कर रहा होगा रिस्पॉन्स एंटिटी में, एक जो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था EMP नाम का, वो रिटर्न कर रहा होगा। और उसके साथ एक HTTP स्टेटस दे रहा होगा, ठीक है। HTTP स्टेटस क्या था, HTTP PP भूल गए यार, कैसे भूल सकते हैं, स्टेटस ही तो था, क्यों नहीं रहा। हाँ, अच्छा पूरा नहीं लिखा था ना, लालच करते हैं हम लोग, इसीलिए गलतियाँ होती हैं। HTTP डॉट एक्सेप्टेड क्रिएटेड क्रिएटेड क्रिएटेड, देखते हैं कहाँ है, ये रहा भाई, मिल गया। अभी भी ये एरर दे रहा है, किस लिए दे रहा है, क्रिएट अ कांस्टेंट रिस्पॉन्स एंटिटी एम्प्लॉय EMP HTTPS स्टेटस क्रिएट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए कह रहा है, क्यों भाई, क्यों करें हम क्रिएट, हम लोगों ने तो सही किया है। ओके ओके ओके, तो ये एक न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी बना रहा होगा, और उसको बना के मतलब एक रिस्पॉन्स एंटिटी का इंस्टेंस बना के उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने न्यू कीवर्ड नहीं लगाया था, इसलिए एरर दे रहा था। और बात करी जाए इसके ऊपर मैपिंग की, तो ये एक पोस्ट मैपिंग है, क्योंकि इसके थ्रू हम डाटा को भेजेंगे कहाँ पे, अपने डाटाबेस में। तो आइए इसको एक नाम दे देते हैं, ऐड, ठीक है, ऐड EMP, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया अपनी पोस्ट मैपिंग। अगला मेथड क्या था अपना, वो देख लेते हैं फटाफट। एक है ऐड एम्प्लॉय, अब एक है रिमूव एम्प्लॉय, ठीक है। रिमूव एम्प्लॉय का क्या है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डाल देते हैं पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, किस चीज़ का रिस्पॉन्स, जो टाइप क्या है वो है स्ट्रिंग, रिमूव एम्प्लॉय, और इस समय एम्प्लॉय को रिमूव ही किया जा रहा है, हम लोग भी उसमें मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं इसका, इसके अंदर क्या डाला था हमने, ठीक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो क्या यूज़ करने वाले हैं, पाथ वेरिएबल का, ठीक है। तो पाथ वेरिएबल का यूज़ करते हैं फटाफट, कहाँ गया मेरा कर्सर, @ पाथ वेरिएबल का, ठीक है। पाथ वेरिएबल में क्या आ रहा होगा, एक इंट करके, इंट टाइप की एक आईडी आ रही होगी, और अपने को वही पास करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये फिर एरर दिखाता है रिटर्न, जब तक इसको एक रिटर्न स्टेटमेंट ना दो ना, ये एरर दिखाता रहेगा। देंगे, इसको भी देंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट रिटर्न करते हैं, क्या करें, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉल कर लेते हैं अपने EMP सर्विस को। EMP सर्विस आजा भाई, डॉट रिमूव एम्प्लॉय, ID प्रोवाइड करो, अपना काम खत्म। अब यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स आजा भाई, शॉर्टकट काम कर जा। रिस्पॉन्स एंटिटी में स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये तो दे दिया, अब रिटर्न जो करना है वो लिख देते हैं, रिमूव सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, ठीक है। और डाल देते हैं HTTP स्टेटस कोड भी डाल देते हैं भाई, कोड नहीं डालना है, सीरियस हो गया। HTTP स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड लिख देते हैं, चलिए ये भी हो गया, ठीक है। और ये कौन से टाइप का मैपिंग है भाई, तो ये भी गेट मैपिंग है,
गेट मैपिंग नहीं है, ये है डिलीट मैपिंग, है ना। तो डिलीट मैपिंग लिख देते हैं भाई, डिलीट मैपिंग स्लैश रिमूव EMP, जो कि एम्प्लॉय को क्या कर रही होगी, रिमूव कर रही होगी, ठीक है। तो बात करी जाए अगले मेथड की, तो अगला मेथड क्या है, ये हो गया ऐड रिमूव फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है भैया, अब एक एम्प्लॉय भी इनको फाइंड करके देना है हम लोग को। इसका रिस्पॉन्स टाइप क्या है, ऑप्शनल लिस्ट, ऑप्शनल एम्प्लॉय। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसी के अंदर डाल देते हैं, एक काम करते हैं ऑप्शनल, ऑप्शनल ऑप्शनल क्या भाई, ऑप्शनल एम्प्लॉय। ठीक, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है, ये भी क्या ले रहा होगा, एक पाथ वेरिएबल ले रहा होगा। तो पाथ वेरिएबल और रिक्वेस्ट बॉडी में यही फर्क है फ्रेंड, जब भी रिक्वेस्ट बॉडी हम लिखते हैं तो एक बॉडी देनी होती है, मतलब ऑब्जेक्ट देना होता है। और जब भी पाथ वेरिएबल डालते हैं तो कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू या उसको वैलिडेट करने के लिए कोई डाटा हम लोग को डालना होता है, ठीक है। तो फटाफट डाल देते हैं इंट आईडी, और फटाफट यहाँ से दे देते हैं क्या, एरर को हटाने के लिए क्या करेंगे, रिटर्न टाइप एक ऐड कर देते हैं भाई। चलो खुश रहो। अब फटाफट बनाते हैं ऑप्शनल, ऑप्शनल ऑप्शनल एम्प्लॉय। ठीक है, इस एम्प्लॉय का नाम हो जाएगा EMPS इज इक्वल टू न्यू, न्यू क्यों कॉल कर रहे हैं, हम लोगों के पास तो है ही पहले से EMP सर्विस। ठीक है, EMP सर्विस आ गया, डॉट फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी। चलिए बहुत अच्छे, अब रिटर्न कर देते हैं इसी को, है ना। रिटर्न तो लिखा हुआ है, ये है रिटर्न, कम ऑन यार, इतनी गलती कौन करता है। न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, अब सारा अपने आप लिखा हुआ आ गया ना, देखा, ये होता है खौफ। EMPS HTTPS स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, ये मेथड भी हो गया। ये कौन सा मेथड है, तो ये गेट मैपिंग है, क्योंकि यहाँ से हम लोग डाटा मांग रहे हैं। इसको लिख देते हैं फाइंड EMP। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो चलिए अब कौन सा है, फाइंड एम्प्लॉय आईडी, रिमूव हो गया, फाइंड हो गया, गेट ऑल एम्प्लॉय कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, उसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि करना कैसे, मेथड आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये हो जाएगा, लिस्ट रिटर्न करेगा ना ये, तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और ये लिस्ट कर रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या ले लिया है, रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर हमने लिस्ट ले लिया है, और इस लिस्ट में क्या होगी, अपनी एम्प्लॉय होगी। इसको लिख देते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक, ये क्या मांग रहा होगा, ये क्या मांग रहा था इसको देख तो लें क्या मांग रहा है ये कुछ नहीं मांग रहा दोस्तों, ये गरीब आदमी है, इसको बख्श दो। ठीक है, तो ये कुछ नहीं मांग रहा तो इसको कुछ नहीं देंगे तो चलिए एक लिस्ट बनाते हैं एम्प्लॉय टाइप की। ठीक है, लिस्ट बनाई एम्प्लॉय की, उसका नाम दे दिया LEMP। ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और कॉल किया किसको, अपने एम्प्लॉय सर्विस क्लास को कॉल किया, गेट ऑल एम्प्लॉय, इसको भी कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपल सा है फ्रेंड्स। रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी। अब डर देखना मेरा, देखा पूरा अपने आप लिख के दे दिया इसने। ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, LEMP मीन्स लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या कर देंगे, HTTPS स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, ये अपने सारे मेथड हो गए, और ये भी गेट मैपिंग ही होगा बस। ठीक है,
इसको भी एनोटेट कर देते हैं गेट मैपिंग से और इसको डाल देते हैं स्लैश ऑल। ठीक है, चलिए अब अपना प्रोग्राम चलने के लिए तैयार है। इसमें हमने एक मेथड छोड़ दिया अपडेट मेथड, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेम जैसे ये वाला हमने किया है वैसे ही, जैसे डिलीट मेथड लिखा था सेम वैसे ही। तो आइए इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से जो अनयूज्ड है उनको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस दबा देते हैं और इसको रन करने के लिए चलते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं मिलता। ना मिले तो भी अच्छा, मिल जाए तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई एरर नहीं है। अपना जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग में है, ये देखिए टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 888 HTTP। ठीक है, कॉन्टेस्ट पाथ खाली है अभी और स्टार्टेड एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो चलिए फटाफट अपना पोस्टमैन चालू कर लेते हैं। तो इसको जरूरत नहीं है, पोस्टमैन चालू कर लेते हैं। तो ये अपना पोस्टमैन चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक न्यू बना लेते हैं, क्रिएट अ बेसिक HTTP रिक्वेस्ट वर्क स्पेस। ठीक है, तो ये अपनी न्यू हो गई। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले कुछ एम्प्लॉय बनाएंगे तभी तो उस पर कोई टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए पहले एक आध एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं। तो क्या क्या चाहिए हम लोग को, नेम चाहिए, एज चाहिए, स्टेट चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे खोल लेते हैं। ठीक है, इजी होगा, इसकी ऐसी जरूरत नहीं है। चलो भैया तुम ऐसे हो जाओ, बड़ा ही कर लेते हैं यार, बड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो याद रखने में मदद करना, नेम एज, सबसे पहले नेम और एज। तो सबसे पहले तो ये पोस्ट मैपिंग होने वाली है। ठीक है, डिलीट, क्या कर दिया मैंने, अरे यार गलती से लगता है मैंने डिलीट कर दिया आपने उसको, पोस्ट मेथड को। कोई बात नहीं, अभी सही कर लेते हैं, मेरा भी दिमाग चल गया है, न्यू बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा पोस्ट। अरे भाई मैंने परमानेंट डिलीट कर दिया क्या, चलो एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, पोस्ट पोस्ट मैपिंग है और जो नाम है वो क्या क्या है पोस्ट मैपिंग का, ऐड एम्प्लॉय का, ऐड EMP स्लैश EMP। तो यहाँ पे आ जाएगा लोकल होस्ट। ठीक है, कहाँ पे चालू है अपना प्रोजेक्ट, लोकल होस्ट ये, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 888। ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 888 स्लैश EMP स्लैश ऐड EMP। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट बॉडी चुन लेते हैं, बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे रो चुन लेंगे, टेस्ट वाले फॉर्मेट में जाके जैसे चुन लेंगे और यहाँ पे लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था हमारा, सबसे पहले था नेम। तो फटाफट लिख लेते हैं नेम। तो इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे नेम, देखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो बस। ठीक है, नाम में डाल देते हैं अंकित। ठीक है, कॉमा, नेम के बाद क्या यूज़ किया है हमने, नेम के बाद है एज और स्टेट। एज हमारा इंट टाइप में है। ठीक है, एज को डाल देते हैं 30 और क्या है एज के बाद है स्टेट, इसको ऐसे कर देते हैं, एज के बाद है स्टेट और टाइप, दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। स्टेट दिल्ली,
टाइप प्राइवेट and the last one is salary. तो सैलरी कितनी दे देते हैं, 5000 दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेडी। तो चलिए सेंड करके देखते हैं क्या आता है। ओके, सो हम आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेटस कोड आया है 201 क्रिएटेड। सो हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो पास हो गई, मतलब हमारा एपीआई जो हमने ये बनाया था ये काम कर रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, तो हमारा ऐड एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो चलिए अब एक और एपीआई को टेस्ट करते हैं। सिर्फ हम दो दो एपीआई को टेस्ट करेंगे सिर्फ, मतलब दो अगर काम कर रही है तो बाकी सारे भी काम कर रहे होंगे। एक बार फाइंड एम्प्लॉय वाला चेक कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये गेट मैपिंग है, और एम्प्लॉय वाले में एक चीज़ और हम लोगों ने गलती करी है जो हम लोगों ने नहीं दिया है, जो कि बहुत गलत है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम जब भी पाथ वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो हमें इधर भी एक आईडी पास करनी होती है, जिसके थ्रू आईडी पता चले कि हाँ ये आईडी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए डायरेक्ट सिंपल सा आईडी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सिंपल सा बस एक आईडी लिख दिया, और जहाँ जहाँ हमने पाथ वेरिएबल का यूज़ किया वहाँ वहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा। रिमूव एमपी में भी डाल देते हैं आईडी, सॉरी बाहर लिख दिया आईडी, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे नाम होगा वो सेम टू सेम हम लोग को यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। आईडी 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 आईडी, वैसे वैसा कोई कंपलसरी नहीं है, पर डालोगे तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी। और तो कहीं नहीं देना फ्रेंड्स, सॉरी मैं वो भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं इस एपीआई को। फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी, चलिए अपने पोस्टमैन पे चलते हैं। और एक चीज़ और हम भूल गए थे, फटाफट सही कर लेते हैं। तो इस तरह से लिखना है, तो फाइंड एम्प्लॉय बाय को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, जो इसकी आईडी है ऑटो जनरेटेड है 1, ठीक है। इसको फटाफट गेट मैपिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे से इसको हटा देते हैं, कंट्रोल वी, फाइंड डीएमपी, और ये क्या है 1, और फटाफट अपने रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आया है कि ई एम पी फाइंड ई एम पी 40 नॉट फॉर फाउंड। तो एक बार चलते हैं अपने एस टी एस में और देखते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे तो कोई एरर सजेस्ट आया नहीं है। Hibernate select Nest12 ideal from the employee sequence for the update whereas Nest12 is this ID. Okay. सो यहाँ पे मिस्टेक यहीं पे कहीं पे है। यहाँ पे पहली बात तो नन कर देते हैं, इसको ऊपर हम कर देते हैं और एक बार और सेंड करते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, तो ये एरर आ रहा है, सेव रिस्पॉन्स, एरर एरर आ रहा है। तो गेट मैपिंग लोकल होस्ट टीएमपी हम लोग का ये सही है। अच्छा सॉरी फ्रेंड्स, हमने इसको सेव नहीं किया, सॉरी 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 फ्रेंड्स, वो सेव नहीं किया था इसलिए वो दिक्कत आई थी। अब एक बार फटाफट करते हैं सेंड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को अपना एम्प्लॉई मिल गया है, वो प्रीवियसली हमने उसको सेव नहीं किया था इसलिए दिक्कत आ रही थी। अब फटाफट चलते हैं डाटाबेस में और जाके देखते हैं क्या वहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आइए देखते हैं फटाफट कि हम लोग को मिल रहा है नहीं। तो उसके लिए कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारा टेबल एंटिटी का नाम था वो एम्प्लॉय। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया है ID 1, एज 30, नेम अंकित, सैलरी 50,000 जो डाला था, स्टेट दिल्ली, एंड टाइप जॉब टाइप क्या है, प्राइवेट। So this is all the application which we created with the help of Spring Boot, MySQL and JDBC and Hibernate. तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। थोड़ी बहुत मेरे से भी गलतियाँ हुई क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, मतलब इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगर आपका ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं इससे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा, और मुझे हौसला अफजाई होगी कि और मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि हम लोग अपनी
लाइक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कैसे अपने माई सीक्वल से कनेक्ट करते हैं, कैसे पोस्टमैन का यूज़ करके डाटा पोस्ट कर सकते हैं, डाटा गेट कर सकते हैं, मतलब डाटा को ले सकते हैं और डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स, चलिए बाय।